सादर जय जिनेंद्र। अब सिंहोदर ने वज्रकर्ण को बुलाया है और उनके साथ क्या हो रहा है इस बारे में हम अब जानेंगे। तो जब वज्रकर्ण को बुलाते हैं तो उसी समय एक व्यक्ति आकर कहते हैं कि हे राजन, तुम उज्जैनी मत जाओ, तुम सिंहोदर को नमस्कार नहीं करते हो, इसीलिए इस अपराध से क्रुद्ध होकर सिंहोदर ने उज्जैनी में तुम्हारा वध करने का तैयारी की हुई है, वध करने को तैयार है। वज्रकर्ण उनसे पूछते हैं कि इस दुर्गम मंत्र के बारे में तुम्हें कैसे पता। तो व्यक्ति बोलते हैं, कुंदन नगर में एक समुद्र संगम नाम का वैश्य रहता है, उसकी स्त्री का नाम यमुना है, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ, मेरा नाम विद्युदंग है रखा गया है। एक बार मैं धन कमाने के लिए उज्जैनी में आया था, तो कामलता नामक एक वैश्या को देखकर मोहित हो गया था। केवल 6 माह में मेरा सारा धन नष्ट कर दिया। वह श्रीधरा रानी की कुंडल पर आसक्त थी, उसने मुझे उन्हें चुराने के लिए कहा। मैं कुंडल चुराने का विचार किया और राजा सिंहरथ के यहाँ पहुंचा। मैंने रानी श्रीधरा को सिंहदर से बात करते हुए सुना और मैं नमस्कार से विमुख रहने वाले शत्रु वज्रकर्ण को जब तक नहीं मारता हूँ तब तक मेरा चित्त व्याकुल रहेगा। अतः अब मुझे निद्रा कैसे आ सकती है। मैं इस रहस्य को बताने के लिए वहां से भागा भागा आया। कुंडल और कामना दोनों की भावनाएं मेरी छूट गई हैं। आप सदा धर्म में तत्पर रहते हैं, यह जानकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उज्जैनी मत जाइए। इतने में शत्रुदल वहां पर उपस्थित हो जाता है। शत्रुदल को देखकर वज्रकर्ण विद्युदंग के साथ वेगशाली घोड़े पर से वापस लौट जाते हैं और अपने दुर्गम नगर में धीरता के साथ प्रवेश कर जाते हैं। सिंहोदर अपनी सर्व सेना के साथ वहां आते हैं। वज्रकर्ण का नगर अत्यंत दुर्गम था, सो राजा सिंहोदर ने वहां आक्रमण तो नहीं किया, किंतु शीघ्र ही दूत भेजा। वज्रकर्ण के पास जाकर बोला, शीघ्र ही सिंहोदर के पास जाकर उन्हें प्रणाम करो और अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार रहो। वज्रकर्ण ने दूत से कहा कि जाओ, क्या सिंहोदर से कहना, हे नाथ, नगर, सेना, खजाना, देश सब कुछ ले लो, पर भार्या सहित मुझे केवल धर्माराधना में बाधा मत डालो। मैंने जो प्रतिज्ञा की है कि मैं अरहंत देव और निर्गंत गुरु को छोड़कर किसी को नमस्कार नहीं करूंगा, सो मरते दम तक यह प्रतिज्ञा मैं नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे धन के स्वामी हैं, शरीर के नहीं। इतना सुनते ही सिंहोदर ने क्रोध नहीं छोड़ा, नगर में आग लगवा कर उसे उजाड़ दिया। आप इस उजड़े हुए देश को देख सकते हैं। यह मैंने उस उजड़े हुए गाँव का कथन कहा। अब मैं यहाँ पास ही अपने उजड़े हुए गांव को जाता हूँ। मेरे घर जले हुए सूपा, घट, मटका मेरी पत्नी ने छुपा कर रखे थे, सो उन्हें ले जा रहा हूँ। तब राम ने उसे रत्न जटिल स्वर्ण सूत्र दिया। वह पथिक उसे लेकर घर वापस चला गया, राजा के समान संपन्न हो गया। राजा ने कहा, हे लक्ष्मण, राम ने कहा, हे लक्ष्मण, शीघ्र ही आहार विधि मिलाओ। और वे तीनों दशांग नगर के समीप चंद्रप्रभु भगवान के चैत्यालय में आ जाते हैं। लक्ष्मण धनुष लेकर आहार प्राप्ति के लिए निकलते हैं, सिंहोदरी की छावनी में प्रवेश करते हैं। तब रक्षकों ने रोका, पर लक्ष्मण यह सोचकर कि मुझे इन नीच लोगों से क्या प्रयोजन है, वह नगर की ओर चले गए। वज्रकर्ण ने उसे दूर से ही देखकर महापुरुष जानकर बुलवा लिया और एक पुरुष से कहा कि जो अन्न मेरे लिए तैयार किया है वह शीघ्र ही ले आओ और इन्हें मेरे साथ खिलाओ। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि यह भोजन मैं नहीं करूंगा, पास ही मेरे अग्रज ठहरे हुए हैं, पहले मैं उन्हें भोजन कराऊंगा, इसलिए यह अन्न मैं उनके पास ले जाता हूँ। वह इस बात के लिए एवं मस्तु कह देते हैं और उत्तमोत्तम व्यंजन और पेय पदार्थों युक्त बहुत सारा अन्न उन्हें दिलवा देते हैं और इस सब के कारण राम, लक्ष्मण, सीता परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है इस बारे में जानेंगे हम अगले भाग में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र।